दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, थोड़े दिन पहले ही मैंने ये बात कही थी। हमारे बहुत से जो कस्टमर लोग हैं हमसे पूछ रहे थे कि भाई एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फ़ंड में क्या करें, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फ़ंड में क्या करना है। तो मैं उनको यही बोलता था कि आप इसमें बने रहिए और इसमें आगे आने वाले समय में इसमें इम्प्रूवमेंट होगा, क्योंकि ये जो फंड है पिछले लगभग 8-9 महीने से तो बिल्कुल ही नहीं चल रहा था और इसके समकक्ष जो दूसरे फंड हैं वो आगे बढ़ रहे थे। तो इन्वेस्टर्स की एक जनरल टेंडेंसी होती है कि वो गूगल करके देखता रहता है और उसकी फितरत रहती है कि हमेशा जो टॉप परफॉर्मिंग फंड हैं उसमें ही बने रहें, परंतु यह करना संभव नहीं है, क्योंकि अलग अलग जो स्कीम्स होती हैं वो अलग अलग स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं और उनमें अलग अलग तरीके के स्टॉक्स को परचेज किया जाता है। कोई ब्लू चिप स्टॉक अधिक परचेज करता है, कोई मिड कैप, कोई स्मॉल कैप। इसके अलावा भी कोई किसी सेक्टर की तरफ किसी को लगता है कि ज़्यादा गुंजाइश है आगे रिटर्न आने की और किसी को लगता है कि किसी दूसरे सेक्टर में अधिक रिटर्न है आ सकती है फ्यूचर में। तो अगर हम इस तरीके से गूगल देख के फ़ंड को चेंज करने पे आ जाएं तब तो हम कोई डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे। पहले तो फ़ंड खरीद ही नहीं पाएंगे और अगर कोई फ़ंड परचेज कर लिया तो इतना ज़्यादा एग्जिट लोड हम दे देंगे कि हमारा कोई फ़ायदा होने का गुंजाइश ही नहीं रहेगी और साथ में जो है हमारा जो मानसिक तनाव है वो भी बढ़ता ही चला जाएगा। तो इस तरीके की मृग मरीचिका में न फंसकर थोड़ा समय देना चाहिए। वैसे भी ये जो स्कीम है एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फ़ंड, अगर हम पर्टिकुलर इस स्कीम की बात करते हैं तो ये तो ELSS की स्कीम है और इसमें तो 3 साल का लॉक इन है। तो जिन्होंने अभी रिसेंटली परचेज किया है 1 साल में 6 महीने में, तो उनकी तो मजबूरी है, वो कुछ कर नहीं सकते, उनको बने ही रहना है। तो वही मैं देख रहा था कि इस फंड की हालत किस तरीके से पिछले 2 महीनों में इम्प्रूव हुई है। तो दोस्तों, होता क्या है कि फ़ंड मैनेजर क्या करता है कि वो कभी कभी उसको लगता है वो किसी 1-2 स्टॉक्स पे बुलिश रहता है या उन स्टॉक्स को वो परचेज कर लेता है, लेकिन वो स्टॉक्स चलते नहीं हैं, वो स्टॉक्स जो है बैठ जाते हैं। और कभी कभी क्या है कि फ़ंड मैनेजर इतना ज़्यादा एक्सपोजर ले चुका होता है कि वो निकलना नहीं चाहता, वो थोड़ा वेट करता है। तो इसी फिलॉसफी को हमें भी फॉलो करना चाहिए, हमें भी थोड़ा वेट एंड वॉच की स्थिति में रहना चाहिए। तो क्या रीज़न है कि एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फ़ंड और एक्सिस के दूसरे फ़ंड भी इम्प्रूव क्यों हो रहे हैं, धीरे धीरे इनकी इम्प्रूवमेंट क्यों बढ़ रही है, तो उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम बात करें इसकी एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फ़ंड की, तो इसमें 1-2 स्टॉक्स जो मैंने देखा है उसमें स्टॉक्स के प्राइस काफ़ी नीचे चले गए थे। जैसे कि आपको मैं अभी दिखाता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम देखते हैं एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का पोर्टफोलियो। तो देखिए, ये इसका पोर्टफोलियो है जिसमें टॉप होल्डिंग इसकी जो है वो बजाज फाइनेंस लिमिटेड, एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड, कोटक महिंद्रा, टाटा कंसल्टेंसी, नेस्ले इंडिया, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, इन्फो एज, PD लाइट, टरेंट, डीवीस लैब। तो ये सारे इसकी टॉप होल्डिंग है। और अगर आप देखेंगे तो ये सारे के सारे जो इसकी होल्डिंग्स हैं वो काफ़ी डाउन हो गई थी। ऐसा कभी कभी हो जाता है। और इसमें भी विशेष तौर से इसने बजाज फाइनेंस लिमिटेड में
अगर आप देखेंगे तो इस समय इसका जो इक्विटी एक्सपोजर है वो लगभग 9% का है। सबसे ज़्यादा इक्विटी एक्सपोजर इसने ले रखा है इसी में। और इसका जो इक्विटी एक्सपोजर इसने ले रखा है, तो हम इसको देखते हैं बजाज फाइनेंस की स्थिति। देखिए, अगर हम बजाज फाइनेंस का चार्टिंग पैटर्न देखें तो बजाज फाइनेंस अपने पीक पे था ये 2021 अक्टूबर में, और तब ये पहुंच गया था 8,036 रुपये पे, और फिर उसके बाद ये आ गया 5,550 रुपये। तो 8,036 और 5,550, 2,500 नीचे आ गया। लगभग मोटा तौर पे अगर आप देखेंगे तो अपने पीक से ये 30% के आसपास नीचे आ गया, 30% से भी ज़्यादा। और इसने दोबारा से इम्प्रूवमेंट दिखाना शुरू किया है मार्च से। ये आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये 28 मार्च एंड के बाद से इसने दोबारा से पिकअप पकड़ा है, और उसके बाद से ये 5500 से, और इसने रिकवरी की है 6,700 रुपये की। तो लगभग 1,000 रुपये की इसने रिकवरी की है। लगभग मोटे तौर पे 20% के आसपास की इसकी रिकवरी हो गई है। इस वजह से एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी में सुधार आ गया है, उसके एनएवी में सुधार आया है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो दूसरे सारे भी ऐसे ही हैं। उसके बाद जो दूसरा सबसे ज़्यादा लुढ़कने वाला शेयर था इसके पास, वो था डिवीस जो था 5,381 पे पहुंचा हुआ था। कब? ये भी अक्टूबर 2021 में पहुंचा था 5,381 में, और इसने लोवेस्ट बनाया था 2,753, लगभग 50% करेक्ट हो गया था डिवीस ने। तो इसने भी थोड़ी इम्प्रूवमेंट दिखाई है। ये अभी 2,762 लोवेस्ट जाके अभी ये ट्रेड कर रहा है 3,279 पे। तो लगभग 500 रुपये का इसमें वो है, लगभग 20% की गेन इसमें हो गई है। तो इसी तरीके से जो दूसरे भी थे उस सब में भी गेन हुई है। तो ये दोनों मेरी नज़र पड़ गई थी, ये दोनों मैंने ध्यान दिया था इस पर, तो इन दोनों में आउटस्टैंडिंग इम्प्रूवमेंट मैंने देखी है। तो इस वजह से बजाज ये एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में अच्छा खासा गेन हुआ है पिछले एक डेढ़ महीने। तो आप अब जो लोग घबरा रहे थे तो उनको थोड़ा समझ में आ गया होगा कि वेट कर लेना चाहिए। तो मित्रों, कहने का मतलब ये है कि हमें बहुत ज़्यादा व्यग्र नहीं हो जाना चाहिए, थोड़ा सा समय देना चाहिए। हाँ, अगर अति हो जाए कि 2-3 साल बीत गया और फिर भी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि थोड़ा कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम्स है, फिर हमें बदलने का या चेंज करने का सोचना चाहिए। तो ये आज मैंने आप लोगों के सामने एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का हिसाब किताब थोड़ी जानकारी दी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको आप शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। हमारे इस चैनल गुल्लक को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले टाइम में आपको इसी तरह के वीडियोस इस पे देखने को मिला करेंगे। तो जल्दी ही मैं आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। मुझे तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।